हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्चुअल राउटर इन पालो आल्टो। सो गाइस, लेट्स सपोज हमारे पास में ये एक पालो आल्टो फायरवॉल है। ओके, और इस पालो आल्टो पे ना लेट्स सपोज दो इंटरफेस है। एक ये हमारा इंटरफेस है जो कि है फास्ट इथरनेट 1/1, एक और इस पे इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 1/2। ये दो इंटरफेसेस कनेक्टेड है इस पालो आल्टो पे। तो नॉर्मली होता क्या है, आपको याद होगा, हमने इन इंटरफेसेस को जैसे लेयर 3 इंटरफेस बनाया था, राइट। तो हमने इन दोनों इंटरफेसेस को लेयर 3 इनका टाइप रखा हुआ है, मोड जो है लेयर 3 रखा हुआ है। और लेयर 3 इंटरफेसेस पे हमें नॉर्मली क्या करना पड़ता है, एक आईपी एड्रेस भी असाइन करना पड़ता है। तो हमने इस पालो आल्टो के फास्ट इथरनेट 1/1 पे एक आईपी एड्रेस दे रखा है 10.1.1.1 10.1.1.1 ऑन/24। और जो दूसरा इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 1/2, उस पे हमने 20.1.1.1/24 आईपी एड्रेस दिया हुआ है। सो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा कोई यूज़र कनेक्टेड है। सो लेट्स सपोज इस साइड में हमारा एक यूज़र कनेक्टेड है कोई, जिसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.2। और उस 10.1.1.2 ने लेट्स सपोज यहाँ पे कोई हमारा यूज़र है जिसका आईपी एड्रेस है 20.1.1.2, इसके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नॉर्मली होगा क्या, ये लेट्स सपोज हमारा एक यूज़र ये है 10.1.1.2 और एक ये यूज़र है 20.1.1.2। तो इस यूज़र ने लेट्स सपोज पिंग करना है या कोई भी टाइप का पैकेट भेजना है। तो लेट्स सपोज पिंग करना है, तो ये एक इको मैसेज जनरेट करेगा, एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करता है, आप लोगों को पता होगा ये चीज़ें। और लेयर 3 पे एक सोर्स आईपी एड्रेस लगा देगा जो कि है 10.1.1.2। और किसको कम्युनिकेट करना है, 20.1.1.2 को कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उसका 20.1.1.2 का अटैच कर देगा और ये पैकेट आएगा हमारे पालो आल्टो के फास्ट इथरनेट 1/1 इंटरफेस पे। तो जैसे ही इस फास्ट इथरनेट 1/1 इंटरफेस पे पैकेट आएगा, अब ये जो हमारा इंटरफेस है ना, ये एक लेयर 3 इंटरफेस है, राइट। और लेयर 3 इंटरफेस पे जब भी कोई पैकेट रिसीव होता है ना, तो वो आगे जो फॉरवर्डिंग करता है ना, पैकेट को जब आगे फॉरवर्ड करता है तो लेयर 3 एड्रेस के बेसिस पे ही फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। और लेयर 3 एड्रेसेस हमारे हैं कौन से, आईपी एड्रेस। तो ये लेयर 3 इंटरफेस पे जैसे ही हमारा पैकेट आया, तो ये अब पालो आल्टो ये इंटरफेस चेक करेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 20.1.1.2 है, 20.1.1.2 को डेटा भेजना है। तो अब पालो आल्टो क्या करेगा, नॉर्मली राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। अब राउटिंग टेबल कैसे लुकअप करेगा, तो होता क्या है, जो हमारा पालो आल्टो डिवाइस रहता है ना, पालो आल्टो में बाय डिफ़ॉल्ट एक राउटर होता है जिसका नाम होता है डिफ़ॉल्ट, कोई भी नाम दे सकते हो। तो ये हमारे एक वर्चुअल राउटर बना होता है पालो आल्टो में। और बाय डिफ़ॉल्ट इस वर्चुअल राउटर में कोई इंटरफेस होता नहीं है। तो पालो आल्टो के जब भी आप इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो उन इंटरफेसेस को आप बताते भी हो कि हाँ भाई, ये जो हमारा फास्ट इथरनेट 1/1 जो इंटरफेस है वो इस वर्चुअल राउटर का पार्ट रहे, ओके। और ये फास्ट इथरनेट 1/2 जो है वो हमारा इस वर्चुअल राउटर का पार्ट रहे, ओके। तो ये दोनों इंटरफेसेस जो है वो हम लोग इस वर्चुअल राउटर में ऐड करवा देते हैं। तो जो वर्चुअल राउटर है ना, इस पर एक राउटिंग टेबल भी बनती है। और उस राउटिंग टेबल में क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो दिखा रहा होगा। तो एक तो 10.1.1.0/24 दिखा रहा होगा जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 1/1 पे, और एक दिखा रहा होगा 20.1.1.0/24 और वो है फास्ट इथरनेट 1/2 पे डायरेक्टली कनेक्टेड। तो इस तरह से इस वर्चुअल राउटर की ये राउटिंग टेबल रहेगी। नॉर्मल जैसे राउटर्स में राउटिंग टेबल रहती है, वैसे इस वर्चुअल राउटर पे भी एक राउटिंग टेबल जनरेट होगी, ओके। सो गाइज, हम लोग बात कर रहे थे पैकेट की। तो इस लैन यूज़र ने कम्युनिकेट करना था 20.1.1.2 को। तो इसने एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट किया, पिंग करना था इसने। तो सोर्स आई 10.1.1.2 एंड डेस्टिनेशन 20.1.1.2 लगा देगा, और पैकेट फॉरवर्ड कर रहा था किसके पास में, पालो आल्टो की तरफ। तो जैसे ही इस फास्ट इथरनेट 1/1 पे पैकेट रिसीव होगा, ये देखेगा यार ये जो इंटरफेस है ना, अब देखो आप, नॉर्मली ये लेयर 3 इंटरफेस है। तो लेयर 3 इंटरफेस पे मैंने आपको बताया था जब भी कोई पैकेट आएगा तो लेयर 3 एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। और लेयर 3 एड्रेस क्या है, हमारा आईपी एड्रेस। तो ये देखेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, 20.1.1.2 है। तो अब 20.1.1.2 को डेटा भेजना है। तो पालो आल्टो में जो हमारा ये वर्चुअल राउटर है ना, ये इंटरफेस इस वर्चुअल राउटर का ही पार्ट है, राइट। तो ये वर्चुअल राउटर क्या करने वाला है, अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। ये देखेगा अच्छा
20.1.1.2 को डेटा भेजना है, तो 20.1.1.2 जो है ना वो कौन से इंटरफेस की तरफ है नेटवर्क, तो वो फास्ट इथरनेट 1/2 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये क्या करने वाला है, इस इंटरफेस से इस पैकेट को क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। और जैसे इस पीसी के पास में डेटा रिसीव होगा वो देखेगा 20.1.1.2 है, मेरा ही आईपी एड्रेस है, एक्सेप्ट कर लेगा और ऐसे ये क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। तो वापसी में भी, रिवर्स में भी हमारा इसी तरह से ट्रैफिक क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो रिप्लाई कैसे करेगा, ये इको रिप्लाई मैसेज जनरेट करेगा और इस इको रिप्लाई में अब सोर्स हो जाएगा आपका 20.1.1.2 एंड डेस्टिनेशन विल बी 10.1.1.2। अब ये पैकेट भेज देगा इस पालो आल्टो की तरफ। तो जैसे अब यहाँ पे फास्ट इथरनेट 1/2 पे पैकेट आएगा, अब ये भी आपका लेयर 3 इंटरफेस है, ठीक है, ये भी लेयर 3 एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 20.1.1.2, ओके सॉरी आई मीन 10.1.1.2, और 10.1.1.2 जो है वो इस वर्चुअल राउटर का पार्ट है। तो इस वर्चुअल राउटर की राउटिंग टेबल जो है वो लुकअप होगी। तो 10.1.1.2 को डेटा भेजना है तो मैच हो जाएगा इस नेटवर्क में, और ट्रैफिक ये नेटवर्क किस इंटरफेस की तरफ है, फास्ट इथरनेट 1/1 की तरफ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस इंटरफेस से पैकेट क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा, यूजर के पास में डेटा आ जाएगा और ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से इनका कम्युनिकेशन होगा। तो गाइज बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो, मेरा कहने का मतलब है, मैंने जो आपको ये एग्जांपल दिया वो इसलिए दिया कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पालो आल्टो रहता है ना, उसमें एक वर्चुअल राउटर बना होता है जिसका नेम जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट नेम रहता है। इसको इवन हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसको जो भी आपने नेम चेंज करना, नेम चेंज कर सकते हो और इस वर्चुअल राउटर पे आप राउटिंग परफॉर्म कर सकते हो, राइट। जैसे आपने पढ़ा होगा CCNP वगैरह में, स्टैटिक राउटिंग हो गई और डिफ़ॉल्ट राउट हो गया, आप इस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आप रिप का वर्जन 2 चला सकते हो, आप यहाँ पे OSPF प्रोटोकॉल चला सकते हो, यहाँ पे आप BGP प्रोटोकॉल रन कर सकते हो। तो ये सभी प्रोटोकॉल रन कर सकते हो और इन सभी के बीच में आप रिडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पालो आल्टो में एक वर्चुअल राउटर बना होता है जिसका नेम क्या रहता है, डिफ़ॉल्ट। इवन इस नेम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और गाइज इतना ही नहीं, आप मल्टीपल राउटर भी क्रिएट कर सकते हो पालो आल्टो में। लेट्स सपोज ये हमारा पालो आल्टो है, ठीक है, और इस पालो आल्टो में बाय डिफ़ॉल्ट तो एक वर्चुअल राउटर बना ही होता है, इसके अलावा भी आप मल्टीपल राउटर इसमें आप बना सकते हो और उनके बीच में भी आप राउटिंग परफॉर्म करवा सकते हो। तो वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। सो अभी मैं जो ये पहले वाला जो प्रैक्टिकल है ना वो आपको दिखाऊंगा एक राउटर यूज़ करके। आई मीन पालो आल्टो पे हमारा जो डिफ़ॉल्ट राउटर है वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ इसके लिए मैं एक लैब बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैं कुछ नोड ऐड करवा लेता हूँ। तो एक मैं यहाँ पे राउटर ले लेता हूँ, एक पालो आल्टो फायरवॉल ले लेते हैं हम लोग, और मैं एक और राउटर ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो इनकी मैं कनेक्टिविटी बना लेता हूँ और एक इंटरफेस इस राउटर का भी मैं पालो आल्टो से कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारी कनेक्टिविटी है। और मैं एक और काम करूँगा, यहाँ पे जो हम लोग IP एड्रेसेस वगैरह जो यूज़ कर लेंगे वो मैं यहाँ पे 10.1.1.1 IP एड्रेस यूज़ कर लूँगा /24 पे। ये मैं इस राउटर के इंटरफेस पे यूज़ करूँगा और पालो आल्टो की साइड में मैं .100 IP एड्रेस यूज़ कर लूँगा /24 पे। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और नेटवर्क 192.168.1/1.1/24 पे मैं ये IP एड्रेस यूज़ कर लूँगा इस वाले राउटर की तरफ, और पालो आल्टो की साइड में हम लोग 100 यूज़ कर लेंगे /24। तो ये IP एड्रेसेस हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आपने पालो आल्टो को कॉन्फ़िगर करना है तो हमें एक PC भी चाहिए होगा, तो मैं एक विंडो PC ले लेता हूँ और पालो आल्टो के मैनेजमेंट इंटरफेस पे कनेक्ट करेंगे हम लोग इसको। और यहाँ पे मैं जो IP एड्रेस यूज़ कर लूँगा 20.1.1.1/24 पे, ये मैं PC की साइड में यूज़ कर लेता हूँ और पालो आल्टो साइड में हम लोग 100 यूज़ कर लेंगे /24। तो ये हम लोग IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो हमारा राउटर है मैं इसको ISP मान के चल रहा हूँ, जो सेकंड वाला राउटर है। तो इस पर मैं कुछ लूप बैक भी बना लूँगा। तो इस पर मैं 2 लूप बैक बना लूँगा, लाइक 7.7.7.7 /24। 32 पे बनाना है 32 पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और मैं यहाँ पे लूप बैक क्रिएट कर लूँगा 8.8.8.8/24 पे। तो इस राउटर पे मैं 2 ये लूप बैक क्रिएट कर लूँगा
ओके, तो मैं सबसे पहले आईपी एड्रेस वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, देन इसके बाद में मैं आपको पालो अल्टो कॉन्फ़िगर करके बताऊँगा। पहले मैं इन राउटर्स पे आईपी दे देता हूँ और पीसी पे आईपी दे देते हैं, फिर हम लोग पालो अल्टो को देखेंगे। तो मैं इन डिवाइसेस को कर लेता हूँ ऑन। तो सबसे पहले मैं राउटर 1 पे चलता हूँ। इसके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे जो हमने आईपी एड्रेस यूज़ करना था वो 10.1.1.1/24 पे। नो शट डाउन, एग्जिट कर रहा हूँ, राइट कर दिया मैंने कॉन्फ़िगरेशन को। अब चलते हैं राउटर 2 पे। तो इसके फास्ट इथरनेट 0/0 पे जो हमने आईपी एड्रेस यूज़ करना है वो 192.168.1.1 255.255.255.0 एंड से नो शट डाउन। इस पर कुछ लूप बैक भी क्रिएट करना है। लूप बैक 1 क्रिएट किया मैंने। आईपी एड्रेस दे रहा हूँ इसको मैं 7.7.7.7 सॉरी, आईपी एड्रेस इज़ 7.7.7.7 255.255.255.0/24 पे दे दिया। इसको नो शट डाउन करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आपको पता है कि लूप बैक बाय डिफ़ॉल्ट ही अप रहते हैं, राइट। तो आईपी एड्रेस है इसका 8.8.8.8 255.255.255.0। तो मैंने दो आईपी एड्रेस है वो कॉन्फ़िगर कर दिए हैं और मैं कॉन्फ़िगरेशन को कर देता हूँ राइट। देख सकते हो आप यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये राउटर 2 का हमारा इंटरफेस का आईपी है और ये दो हमने लूप बैक क्रिएट कर दिया। तो राउटर 1 पे हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था वो भी शो कर देता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो इस पर मैंने 10.1.1.1 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था। अब हम लोग इस पालो अल्टो को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। उससे पहले मैं इस पीसी पे भी आईपी दे देता हूँ। इसको हमने 20.1.1.1 आईपी एड्रेस यूज़ करना था। तो इसके लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज़ में जाओगे आप और इस पे मैंने आईपी दे दिया 20.1.1.1/24। गेटवे वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है इस पीसी को हमने। अब हम लोग इस पालो अल्टो के इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इन इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं मैनेजमेंट इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ ताकि इस पे आईपी मिल जाए और फिर इस पीसी के थ्रू मैं पालो अल्टो को कॉन्फ़िगर कर सकूँ। तो मैंने ओपन कर लिया ये। इसका यूज़र नेम एडमिन है बाय डिफ़ॉल्ट, इसके पासवर्ड भी एडमिन रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ग्लोबल इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलना है और यहाँ पे आपने जो इंटरफेस मैनेजमेंट इंटरफेस है उसका टाइप सेट करना है स्टैटिक। तो सिस्टम टाइप स्टैटिक, देन इसके बाद में सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस 20.1.1.100 एंड नेट मास्क विल बी 255.255.255.0। तो हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया और कमिट कमांड चलाता हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन जो वो हो जाएगी अप्लाई। ओके, तो ये मैनेजमेंट इंटरफेस जो वो कॉन्फ़िगर हो गया है। इस पीसी पे चलते हैं। इसकी मैं थोड़ा स्क्रीन रेजोल्यूशन इंक्रीज़ कर लेता हूँ। स्क्रीन रेजोल्यूशन जैसे ही मैंने इंक्रीज़ किया साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो गया। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है, वेब ब्राउज़र में चलना है और वेब ब्राउज़र में हमने यहाँ पे टाइप करना है https://20.1.1.100। एंटर प्रेस करोगे तो आपसे एक यूज़र आईडी पासवर्ड मांग लेगा ये। ओके, तो एडवांस पे चलोगे आप और प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यूज़र नेम था इसका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन, पासवर्ड एडमिन, एंटर प्रेस करना है और आपके पास में पालो अल्टो का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इससे पहले इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले गाइज मैं आपको बताया तो ये जो हमारा इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 1/1, इसको हम लोग रख लेंगे इनसाइड। इसको हम लोग इनसाइड जोन में रखेंगे। तो ये हमारा रहेगा इनसाइड जोन में और जो 1/2 जो है वो रहेगा हमारा आउटसाइड जोन में। तो पीसी पे चलते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जोन क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं चलूँगा नेटवर्क में और जोन्स ऐड, मैं 2 जोन क्रिएट कर रहा हूँ। एक तो इनसाइड लेयर 3 ही रहेगा, इसमें मैं कोई इंटरफेस फ़िलहाल ऐड करवा नहीं रहा हूँ। ऐड करना है फिर से, और एक मैंने नेम दे दिया आउटसाइड। तो मैंने 2 जोन क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद में हम लोग चलते हैं इंटरफेसेस पे। अब हम लोग यहाँ पे इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जो हमारा इथरनेट 1/1 जो है ना उस पे चलते हैं। तो इसका जो हम लोग टाइप रखेंगे वो लेयर 3 ही रहेगा, बिकॉज राउटर का इंटरफेस होता है वो लेयर 3 इंटरफेस ही होता है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे वर्चुअल राउटर, तो वर्चुअल राउटर यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट दिखा रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले इसको कैंसिल कर देता हूँ
और मैं चलता हूँ यहाँ पे, देखो वर्चुअल राउटर दिखा रहा होगा, नेटवर्क में ही आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको वर्चुअल राउटर्स दिखा रहा होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल बना सकते हो। यहाँ पे एक ही वर्चुअल राउटर बना हुआ है, ठीक है, जिसका नेम डिफ़ॉल्ट है। तो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया, इसको नेम बाय डिफ़ॉल्ट मिला हुआ है। इसको नाम अगर आपने इसका चेंज करना, आप नेम भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने नेम दे दिया VR1, वर्चुअल राउटर 1, तो ये नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे आप स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना है वो कर सकते हो, हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, रिप प्रोटोकॉल चला सकते हो, OSPF वर्जन 3 आप चला सकते हो, BGP मल्टीकास्ट के लिए भी आप राउटिंग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, और इसके अलावा मैं इसको सिंपली ओके कर देता हूँ। और इसके अलावा ना यहाँ पे रनिंग टाइम स्टेट्स दिखा रहा है, मैं मोर रन टाइम स्टेट्स पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये राउटिंग टेबल है, देख लो। तो ये इसकी राउटिंग टेबल में फ़िलहाल कोई आपको नेटवर्क दिखा नहीं रहा है, बिकॉज अभी तक हमने कोई इंटरफेस इसमें ऐड नहीं करवाया जिस पे कोई नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो, IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो, तो इसलिए यहाँ पे शो कर नहीं रहा है। तो ये है हमारी राउटिंग टेबल, ठीक है, जिसमें हमारे नेटवर्क रहेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि राउटर्स में क्या होता है, जब राउटर पैकेट आगे फॉरवर्ड करता है ना, तो राउटिंग टेबल को लुकअप करके फॉरवर्ड नहीं करता, राउटिंग टेबल से बनती है FIB टेबल, फॉरवर्डिंग टेबल, राइट। तो उसके बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, राइट। ये आप देख सकते हो, जो सेकंड टैब है वो आपकी फॉरवर्डिंग टेबल है। तो राउटिंग टेबल से फॉरवर्डिंग FIB टेबल बनेगी, फॉरवर्डिंग टेबल बनेगी, और इसको लुकअप करने के बाद में वो राउटर आगे क्या करता है, पैकेट को फॉरवर्ड करवाता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास में एक और ऑप्शन है यहाँ पे स्टैटिक राउट मॉनिटरिंग का, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इससे क्या मतलब है। तो फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारी राउटिंग टेबल्स है, और इसके अंदर देखो आप यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल चला सकते हो, OSPF वर्जन 3, BGP, आप यहाँ पे मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल भी रन कर सकते हो। आपने पढ़ा है अगर IGMP MPIM प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जैसा कि आपको पता होगा। और BFD भी आप इनेबल कर सकते हो, BFD के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे आने वाले टाइम में। तो ये हमारा बना हुआ है एक वर्चुअल राउटर, जिसका मैंने नेम जो है वो चेंज कर दिया, VR1 कर दिया। मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को कर देता हूँ कमिट और कमिट। तो आप और भी अपना वर्चुअल राउटर अगर आप यहाँ पे ऐड करवाना चाहते हो तो ऐड करवा सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, ये भी क्लोज कर रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ से भी एक और वर्चुअल राउटर अगर आपने ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने VR2 नेम दे दिया। तो अब हमारे पास में यहाँ पे 2 वर्चुअल राउटर बन जाएंगे, देखो एक VR1 है, एक VR2 है। मैं कमिट कर देता हूँ इसको भी। तो मल्टीपल वर्चुअल राउटर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक ही वर्चुअल राउटर रखेंगे। 2 वर्चुअल राउटर को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है, ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला था उसका नाम मैंने चेंज कर दिया, VR1 कर दिया। अब मैं इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाता हूँ। तो नेटवर्क में चलेंगे, नेटवर्क में हमारा इंटरफेसेस जो पार्ट है उसमें चलेंगे, और ईथरनेट 1/1 में आप चलोगे। और यहाँ पे आपने इसका जो नेटवर्क टाइप रखना है वो लेयर 3 रखना है, बिकॉज राउटर के जो इंटरफेस होते हैं उनका टाइप हमेशा लेयर 3 ही रहता है, जो लेयर 3 इंटरफेसेस रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। वर्चुअल राउटर अगर मैं यहाँ पे देखो, इस पर जैसे क्लिक करता हूँ ना, पहले यहाँ पे आ रहा था डिफ़ॉल्ट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्चुअल राउटर था उसका नेम डिफ़ॉल्ट ही था, मैंने VR1 कर दिया था। तो अब इसको VR1 में ऐड करवाना है, 2 में ऐड करवाना है, जिसमें भी ऐड करवाना आप ऐड करवा सकते हो। तो मैं इसको ऐड करवा रहा हूँ VR1 में, वर्चुअल राउटर 1 में। और इसको कौन से जोन में ऐड करवाना है, मैं इसको इनसाइड जोन में ऐड करवा रहा हूँ। हमारा ईथरनेट 1/1 इंटरफेस है ये, राइट। इसको IP एड्रेस भी हमने देना है, तो ऐड पे क्लिक करोगे, IP एड्रेस देना है 10.1.1.100/24 पे मैं यूज़ कर रहा हूँ IP एड्रेस, और इसको कर देना है आपने ओके, ठीक है। तो हमारा पहला इंटरफेस जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो वर्चुअल राउटर ये किस में दिखा रहा है, VR1 में दिखा रहा है आपको, ओके। अब मैं चलता हूँ सेकंड वाले इंटरफेस पे। तो जो सेकंड वाला इंटरफेस है मैं इसको रख रहा हूँ टाइप, इसका लेयर 3 इसका भी रहेगा, और वर्चुअल राउटर इसको भी मैं वर्चुअल राउटर 1 में ही ऐड करूँगा। अभी मैं इसको वर्चुअल राउटर 2 में भी ऐड करवा सकता था, बट वर्चुअल राउटर 1 एंड 2 के बीच में अभी फ़िलहाल कोई कनेक्टिविटी है नहीं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दूंगा कैसे कनेक्टिविटी बनेगी। तो अभी मैं इसको सेम ही वर्चुअल राउटर में रख रहा हूँ, और इसको आप जोन आउटसाइड जोन में रखना है हमने, और इसको एक IP एड्रेस भी दे देना हमने। ऐड पे क्लिक करोगे 192.168.1.100/24 पे ओके करना है, एंड ओके पे क्लिक करना है। तो इंटरफेसेस जो है वो इसके कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। मैं इसको भी कर देता हूँ कमिट,
एंड कमिट। क्लोज पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो ये दोनों इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब मैं चलता हूँ वर्चुअल राउटर्स में। तो अब वर्चुअल राउटर्स में जैसे ही आप जाओगे ना, अब देख सकते हो, अब जो VR1 है, वर्चुअल राउटर 1 है, उसमें दो इंटरफेसेस दिखा रहे हैं, 1/1 एंड 1/2। अब मैं इस वर्चुअल राउटर में जैसे ही चलता हूँ तो आपको यहाँ पे देखो, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे दोनों इंटरफेसेस दिखा रहे हैं। यहाँ से भी आप इंटरफेस चाहो तो ऐड करवा सकते हो। फिलहाल ये आपको इंटरफेसेस दिखा रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी इंटरफेस ऐड करवाए हुए हैं, तो मैं बाकी अभी फ़िलहाल इंटरफेसेस ऐड नहीं करवा रहा हूँ। तो ये हमारे स्टैटिक राउट यहाँ से हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। रिडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से रिप, OSPF वर्जन 3, BGP, मल्टीकास्ट। तो इस तरह से हम लोग ये प्रोटोकॉल चला सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ और मैं चलता हूँ यहाँ पे मोर रन टाइम स्टेट्स पे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देख सकते हो गाइज, पहले यहाँ पे इसकी ये जो राउटिंग टेबल है ना, इसमें कोई आपको नेटवर्क दिखा नहीं रहा था, तो अब यहाँ पे ये नेटवर्क दिखाने लग गया है। तो ये बता रहा है 10.1.1.0/24 जो है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कौन से इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 1/1 पे। और एक और नेटवर्क है 192.168.1.0/24 जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 1/2 पे। ओके। और आप जब भी कोई इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करते हो IP एड्रेस, तो आपको उसकी राउटिंग टेबल में /32 पे भी चला जाता है। तो ये भी राउट दिखा रहा है। तो ये तो होगी इसकी राउटिंग टेबल, राइट। और मैंने आपको बताया था राउटिंग टेबल के बेस पे ही क्या बनती है आपकी फॉरवर्डिंग टेबल। तो फॉरवर्डिंग टेबल में जाता हूँ तो ये देख रहा है यहाँ से इस वाली टेबल को लुकअप करके ही राउटर क्या करता है, आगे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, फॉरवर्डिंग टेबल लुकअप करके। तो 10.1.1.0/24 को अगर कम्युनिकेट करना है तो ये इस इंटरफेस पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। 192.168.1.0/24 को कम्युनिकेट करना है तो ये इस वाले इंटरफेस पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये MTU साइज़ है। MTU साइज़ आपको पता होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेसेस पे हमारा जो MTU साइज़ रहता है वो रहता है 1500 बाइट्स। ओके। तो इन फ्लैग्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये U से क्या मतलब है, तो U से मतलब है अप है ये इंटरफेस हमारा। यहाँ पे आप फ्लैग देख सकते हो, U का क्या मतलब है, ये दिखा रहा है कि अप है, ठीक है। और UH का क्या मतलब है, UH का मतलब है ये अप है बट होस्ट एंट्री है, मतलब U अप, H का मतलब क्या है, होस्ट की एंट्री है ये, मतलब ये IP एड्रेस जो इस इंटरफेस पे है कॉन्फ़िगर्ड हमारा। मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ये जो IP एड्रेस है, U का मतलब अप, H का मतलब होस्ट मतलब इस इंटरफेस पे जो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है वो 10.1.1.100/32 IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है इस वाले इंटरफेस पे। तो ये जो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है वो किस इंटरफेस पे है, वो इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है। और नेक्स्ट हॉप एड्रेस 000 सारे के सारे डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे। ओके। तो ये हो गए हमारी फॉरवर्डिंग टेबल, जिसके बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है राउटर हमारा। तो मैं इसको फ़िलहाल कर देता हूँ क्लोज़ और मैं कर देता हूँ कमिट पे क्लिक। ओके। अभी हमने कमिट ऑलरेडी किया हुआ है, कोई चेंज है नहीं हमारा फ़िलहाल। तो गाइस देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी राउटिंग टेबल में जो है वो दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दिखा रहा है, एक इस इंटरफेस वाला और एक इस इंटरफेस वाला। और जो हमारा पालो अल्टो है बाय डिफ़ॉल्ट इस पर एक वर्चुअल राउटर हमारा बना होता है। तो गाइज अब अगर यहाँ से अगर आपने कम्युनिकेट करना है इस 7.7.7 से या 8.8.8 से, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राउटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं पहले वाले राउटर पे चलता हूँ, इस पर हमने राउटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले राउटर फर्स्ट पे चलता हूँ। सो गाइज अगर इसने कम्युनिकेट करना है 7.7 या 8.8 को कम्युनिकेट करना है तो इसके पास में रूट होना चाहिए डिफरेंट नेटवर्क में जाने के लिए। बिकॉज इस राउटर पे भी अगर आप देखोगे शो IP राउट कमांड चलती है, शो IP राउट, तो इसकी राउटिंग टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट 10 के नेटवर्क का ही नेटवर्क है इसकी राउटिंग टेबल में, राइट, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर इसने डिफरेंट नेटवर्क में जाना है तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अब मैं मैनुअली 7 और 8 का रूट देने से अच्छा है मैं डिफ़ॉल्ट रूट देता हूँ, IP रूट 0.0.0.0.0 एंड एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंड नेक्स्ट हॉप एड्रेस पालो अल्टो के इंटरफेस का आ जाएगा तो 10.1.1.100 IP एड्रेस आ जाएगा। तो इसकी राउटिंग टेबल दिखा देता हूँ मैं, शो IP राउट, इसकी राउटिंग टेबल में आपको एक डिफ़ॉल्ट रूट दिखा रहा है। तो अब अगर आप यहाँ से पिंग करते हैं किसके साथ में 7.7.7.7 को, तो ये पैकेट किसके पास में भेज देगा, ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। तो ये जब अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा 7.7.7 को कम्युनिकेट करना है, तो हमने देखा था इसकी राउटिंग टेबल में एक डिफ़ॉल्ट रूट था, ये एक डिफ़ॉल्ट रूट था, इसमें मैच हो जाएगा, ट्रैफिक भेज देगा इस नेक्स्ट हॉप की तरफ, पालो अल्टो की तरफ, किस इंटरफेस से, फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस से भेज देगा।
तो पैकेट आ जाएगा हमारा इस पालो अल्टो के पास में। तो जैसे इस पालो अल्टो के पास में पैकेट आएगा, अब ये जो हमारा इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होगा, ठीक है। और ये इंटरफेस जो वो वर्चुअल राउटर का पार्ट है, ओके। तो अब जो टेबल लुकअप होगी वो वर्चुअल राउटर, किसकी टेबल लुकअप होगी? वर्चुअल राउटर VR1 की होगी, राइट, क्योंकि इसी में वो इंटरफेस है। तो VR1 की अगर मैं राउटिंग टेबल अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं मोर रन टाइम पे क्लिक करूँ अगर, तो ये देखेगा अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, ये देखेगा डेटा भेजना है 7.7.7.7 को, बट इसकी राउटिंग टेबल में तो कोई रूट है नहीं। अब रूट नहीं है तो ट्रैफिक कैसे भेजेगा ये, ठीक है। तो हम लोग इसकी राउटिंग टेबल में एक राउट हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आप स्टैटिक राउट कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, इस वर्चुअल राउटर में चलोगे आप और स्टैटिक रूट पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप इसको ऐड पे क्लिक करना है। तो इसको स्टैटिक रूट दे सकते हो 7.7.7 की तरफ जाने के लिए। तो आप इसको कोई पहले तो नेम दे सकते हो, उस रूट को नेम दे सकते हो, स्टैटिक रूट को कोई भी नेम दे सकते हो। मैंने नेम दे दिया 7 लिख देता हूँ, ठीक है। और डेस्टिनेशन अब यहाँ पे बताओगे वो नेटवर्क, तो नेटवर्क क्या रहेगा? 7.7.7.0/24 हमारा नेटवर्क था। अगर इस नेटवर्क तक भेजना है कोई ट्रैफिक, तो पैकेट किस इंटरफेस से एग्जिट करना है? तो ये जो पैकेट है हमारा वो इथरनेट 1/2 से भेजना है हमने, ठीक है। तो ये मैं आपको स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप इंटरफेस सेलेक्ट कर लो, ये नेटवर्क हमारा इस इंटरफेस की तरफ है। नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या रहेगा? नेक्स्ट हॉप एड्रेस हम लोग यूज़ करेंगे IP एड्रेस। और नेक्स्ट हॉप एड्रेस किसका आ जाएगा? जो सामने वाला राउटर है उसके इंटरफेस का IP। तो वहाँ पे 192.168.1.1, ओके। आप यहाँ पे कोई AD वगैरह डिफाइन करनी है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, AD वगैरह क्या है, मेट्रिक क्या है। तो ये जो राउटिंग टेबल रहेगी यूनिकास्ट राउटिंग टेबल है, बिकॉज हम लोग ये यूनिकास्ट नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, राइट, मल्टीकास्ट नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई। BFD डिसेबल्ड है, BFD के बारे में भी आने वाले टाइम में हम लोग बात करेंगे। तो सिंपली इसको ओके कर देना है एंड ओके कर दोगे। तो जैसे मैंने इसको ओके किया, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे मोर रन टाइम पे। तो अब मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ इसको, राउट आना चाहिए यहाँ पे। एक काम कर लेते हैं, पहले इसको कमिट कर देते हैं। मैंने कॉन्फ़िगरेशन को कमिट कर दिया है, वापस से चलते हैं मोर रन टाइम पे। और ये देख सकते हो आप 7.7.7.0/24 का नेटवर्क है। नेक्स्ट हॉप एड्रेस आपको दिखा रहा है, ये हमारा नेक्स्ट हॉप एड्रेस है। और AS से क्या मतलब है? A एज एन एक्टिव, S एज एन स्टैटिक रूट, ये हमने स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया है। और ये किस इंटरफेस की तरफ है? पैकेट आपका इस इंटरफेस से क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। और सेम चीज़ जो है ना वो आपकी चली जाएगी फॉरवर्डिंग टेबल में। मैं दिखा देता हूँ, फॉरवर्डिंग टेबल में भी 7 का नेटवर्क आ गया। इस टेबल के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है राउटर आपका। तो मैंने 7 का नेटवर्क इसको बता दिया है। तो अब हम लोग कम्युनिकेशन करवा के देखेंगे, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी, जैसा कि आपको याद होगा। तो पॉलिसीज़ में चलेंगे हम लोग, सिक्योरिटी पॉलिसी, और ऐड करवाएंगे। इसको कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने नेम दे दिया इनटू आउट सोर्स। हमारा जब भी ट्रैफिक आता है इनसाइड जोन में, और डेस्टिनेशन जोन क्या हो? हमारा आउटसाइड जोन। और एक्शन क्या ले ले? वो ट्रैफिक को अलाउ कर दे। मैं ओके कर देता हूँ सिंपली इसको, एंड कमिट पे क्लिक कर दिया, कमिट। क्लोज। देन इसके बाद में हमने क्या करना है? अब देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा पैकेट फ्लो याद दिला देता हूँ। तो इसने कम्युनिकेट करना था, सोर्स IP क्या रहेगा? 10.1.1.1। इसने कम्युनिकेट करना था 7.7.7.7 को, राइट। तो ये पैकेट इनकैप्सुलेट करेगा। पैकेट आया पालो अल्टो के इस इंटरफेस पे, तो इसने क्या करेगा? वो अपना टेबल लुकअप करेगा, फॉरवर्डिंग टेबल लुकअप करेगा। तो इसकी फॉरवर्डिंग टेबल में मैंने आपको दिखाया था अभी। तो मैं वापस से चलता हूँ उसकी रन टाइम में। तो यहाँ पे 7.7.7 को कम्युनिकेट करना है, तो ये हमारा नेक्स्ट हॉप एड्रेस है, इसकी तरफ फॉरवर्ड कर देगा। और फास्ट इथरनेट 1/2 से पैकेट क्या करेगा? ये एग्जिट करेगा। तो ये अपना पैकेट फॉरवर्ड कर देगा इस इंटरफेस से इस नेक्स्ट हॉप की तरफ। तो जैसे इसके पास में पैकेट आएगा, वो देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है? 7.7.7 है। तो ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। तो इसके सेम इंटरफेस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है, इसके साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। तो इसको पैकेट को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये रिप्लाई देगा। तो सोर्स एड्रेस हो जाएगा 7.7.7.7 एंड डेस्टिनेशन एड्रेस विल बी 10.1.1.1। अब इसने पैकेट फॉरवर्ड करना है, रिप्लाई मैसेज जनरेट किया इसने, इको रिप्लाई जनरेट करेगा जब आप पिंग का रिप्लाई देगा ये,
ठीक है। तो एक को रिप्लाई मैसेज जनरेट करेगा। तो अब इसने डेटा भेजना है 10.1.1.1 को, तो ये भी अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। अब इसके राउटिंग टेबल में भी तो रूट होना चाहिए। तो मैं चलता हूँ इस राउटर पे, तो इस पे भी चेक कर लेते हैं हम लोग, शो IP रूट। तो इसके पास में 10 तक जाने का कोई नेटवर्क है ही नहीं, तो हम लोग इसको भी एक डिफ़ॉल्ट रूट दे देता हूँ। इसने जिसकी तरफ भी जाना है तो ट्रैफिक भेजता रहेगा। तो एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नेक्स्ट हॉप एड्रेस 192.168.1.100। तो अब इसकी राउटिंग टेबल में एक डिफ़ॉल्ट रूट आ जाएगा, शो IP रूट। तो अब ये वापसी में रिप्लाई दे पाएगा, तो अब ये कम्युनिकेट कर पाएगा। मैं आपको कम्युनिकेशन दिखा देता हूँ। तो मैं राउटर 1 पे चलता हूँ। ये हमारा राउटर 1 था। लास्ट टाइम मैंने आपको कम्युनिकेट करवा के दिखाया था, पैकेट सारे आपके ड्रॉप हो रहे थे। मैं नेक्स्ट आपको फिर से पिंग करके दिखाता हूँ 7.7.7.7 को, और रिपीट पैकेट भेज रहा हूँ मैं। ये देख सकते हो गाइस, कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। कुछ पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सिमुलेटर है तो उसकी वजह से आपको कुछ ड्रॉप्स दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम्युनिकेशन हो पा रहा है, ये यूज़र जो वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, राइट। अब मैं आपको कम्युनिकेट करवा के दिखाता हूँ यहाँ पे इसको 8 से 8.8.8 से। पिंग स्पेस 8.8.8.8। तो ये भी पैकेट भेजेगा पालो अल्टो के पास में, बट इस बार पालो अल्टो की जो राउटिंग टेबल है उसमें 8.8.8 तक जाने का कोई तो रूट, अब कोई रूट तो है ही नहीं वहाँ पे, तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। तो अब हम लोग उसको रूट बताएंगे। तो मैं यहाँ पे इस बार इसको रिपीट पैकेट भेज देता हूँ। तो पैकेट सारे अभी फ़िलहाल ड्रॉप हो रहे होंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं चलता हूँ पालो अल्टो पे, तो इसको एक और रूट बताना पड़ेगा हमें। तो फिर से वर्चुअल राउटर में चलते हैं, और वर्चुअल राउटर में मैं चलता हूँ फिर से स्टैटिक रूट में, और यहाँ पे मैं एक फिर से नेटवर्क ऐड करवा रहा हूँ। तो मैंने नंबर इसको कोई भी दे सकते हो, मैंने नंबर 8 दे दिया। नेम है एक्चुअली, इसको कोई भी एक नेम दे सकते हो, मैंने 8 दे दिया ताकि याद रहे 8 वाला नेटवर्क है। तो 8.8.8.0/24 का नेटवर्क बता रहा हूँ मैं। और ये किस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट कर दे, 1/2 से एग्जिट करे। नेक्स्ट हॉप एड्रेस IP एड्रेस यूज़ करेंगे हम लोग, IP एड्रेस। और नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या रहेगा, पालो अल्टो जब भी पैकेट भेजेगा 8.8.8 तो राउटर नेक्स्ट जो राउटर है 192.168.1.1 की तरफ भेज दे, राइट। तो 192.168.1.1 की तरफ पैकेट भेज दे। बाकी चीज़ें मैं टच नहीं कर रहा हूँ। ओके कर देना है, इसको ओके कर देना है। मैं कमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं कमिट करता हूँ, देखो अभी पैकेट का रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ये रूट बताया इसको, ये देख सकते हो गाइस, पिंग होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज उसकी टेबल में वो नेटवर्क जा चुका है। दिखा देता हूँ मैं, मोर रन टाइम पे जाता हूँ तो इसकी राउटिंग टेबल में 8.8.0/24 का नेटवर्क आ चुका है, और एग्जिट इंटरफेस 1/2 राउटर 2 की तरफ भेज देगा। फॉरवर्डिंग टेबल में भी ये नेटवर्क आ चुका है, देख सकते हो। तो इसीलिए कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कैसे इनका कम्युनिकेशन होगा, कैसे आप स्टैटिक रूट एक्चुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। अब मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ डिफ़ॉल्ट रूट। तो गाइज़ अभी हमने पालो अल्टो पे 2 नेटवर्क बताए थे वहाँ तक जाने का। अब ज़रूरी नहीं है ना यहाँ पे ये 2 ही हमारे सबनेट हो, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे नेटवर्क हो। लेट्स सपोज ये हमारा इंटरनेट राउटर होता तो इसके पीछे तो लाइक लैक्स ऑफ हमारा प्रीफिक्सेस हो सकते हैं इंटरनेट की तरफ, राइट। तो अब सबका थोड़ा ना रूट बताएंगे हम लोग पालो अल्टो पे। तो पालो अल्टो जो हमारा वर्चुअल राउटर है उस पर हम लोग एक डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो अब मैं सबसे पहले काम करता हूँ, पहले यहाँ से मैं ये, तो अभी तो रिप्लाई आ रहे हैं, 8.8.8 को कम्युनिकेट कर रहा है ये, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पालो अल्टो से जो स्टैटिक रूट हमने 2 कॉन्फ़िगर किए थे वो हटा देता हूँ। तो स्टैटिक रूट में चलते हैं। मैंने ये दोनों सेलेक्ट किए एंड डिलीट पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, एंड मैं कमिट पे जैसे क्लिक करूँगा कमिट, वो डिलीट हो जाएंगे रूट। तो ये कम्युनिकेशन होना बंद हो जाएगा, देख सकते हो, रिप्लाई आना बंद हो जाएगा, सारे पैकेट ड्रॉप होंगे अब आपके। क्लोज़ करता हूँ मैं इसको।
अब चलता हूँ फिर से मैं वर्चुअल राउटर पे। तो वर्चुअल राउटर की मोर रन टाइम पे क्लिक करते हैं। तो ये देख सकते हो इसकी राउटिंग टेबल जो है, इसकी राउटिंग टेबल फिर से वो रूट चला गया, रूट है ही नहीं अब इसकी राउटिंग टेबल में 7 और 8 की तरफ जाने के लिए। तो इसकी फॉरवर्डिंग टेबल में भी नहीं है, राइट। तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। तो अब मैं आपको ना एक डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ। तो वर्चुअल राउटर में चलते हैं, स्टैटिक रूट में चलेंगे और यहाँ पे हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, अब हमारे पास में यहाँ पे रूट कॉन्फ़िगर करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट, कोई भी नेम दे सकते हो, ठीक है। किसकी